Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Learnify IQ. As we are currently covering the topic endocrine system and already we have covered its three part. This is going to be the fourth part and also the last part from the topic endocrine system. I understand कि ये topic काफी लंबा हो गया था, but this is important from biology. सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, बट हमने इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें कवर की हैं तो आपकी जर्नल अवेयरनेस के लिए भी नेसेसरी था काफी। ठीक है, तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहां पर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन मेक योर नोट्स। अगर इस पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम दिस पीडीएफ, एंड इफ यू वांट टू कॉम्प्लीमेंट दिस पीडीएफ फ्रॉम योर इंफॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट विथ योर इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक। आज हमने जो ग्लैंड पढ़ना है दैट इज पीनल ग्लैंड। सो पीनल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज अ स्मॉल पी शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ब्रेन के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। अब इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है दैट हार्मोन इज नोन एज मेलाटोनिन, and this hormone is also known as sleeping hormone. Why it is known as sleeping hormone? Because it stimulates the sleep cycle, hence it is known as sleeping hormone. ठीक है, आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है उसको स्टिमुलेट करता है। अभी कैसे स्टिमुलेट कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पीनल ग्लैंड प्रेजेंट है, आपको जो डायग्राम यूज करना है एग्जाम पे, ठीक है, तो आप एक सिंपल डायग्राम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो डायग्राम गिवन है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, सो इट विल बी टफ फॉर यू कि आप एग्जाम पर ये डायग्राम बनाएंगे। सो हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में भी किस तरीके का कोई डायग्राम दिया था, और इसमें हम देखते हैं कि लोकेशन कहाँ पर है पीनल ग्लैंड का। तो ये जो डायग्राम है इसमें ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड देखा था कुछ इस तरीके से, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड था। यहाँ पे ये जो पार्ट है दैट इज पीनल ग्लैंड। तो ऐसा सिंपल सा डायग्राम आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पार्ट था दिस इज नोन एज हाइपोथैलेमस। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये दो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। एक तो लाइट, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो पीनल ग्लैंड है लाइट सेंसिटिव होता है। कैसा होता है? लाइट सेंसिटिव ग्लैंड होता है। तो जैसे ही आप डार्कनेस पे रहेंगे तो डार्कनेस पे क्या होता है कि जो मेलाटोनिन का अमाउंट का सिक्रीशन है वो कम हो, सॉरी, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, इन डार्कनेस द मेलाटोनिन सिक्रीशन इंक्रीजेस, और इस टाइम पर क्या होता है कि आपको नींद आने लगती है। लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ लाइट है तो लाइट के प्रेजेंस पे क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन डिक्रीज होता है ना, और इससे आपकी नींद दूर भाग जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फोन यूज कर रहे हैं काफी टाइम तक रात में तो आपको नींद नहीं आएगी। तो अगर आप लाइट के प्रेजेंस में हैं, लाइट ऑन है, तो नींद नहीं आएगी। तो ये सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन डिक्रीज हो जाता है, और अगर ये मेलाटोनिन का सिक्रीशन डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आपको नींद आने में प्रॉब्लम होगा। तो इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि इनहिबिशन होगा और स्टिमुलेशन होगा। तो रात में क्या हो रहा है? स्टिमुलेशन हो रहा है, और सनलाइट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? इसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। तो हो गया इसका। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक बिकॉज इट रोटेट्स डे नाइट रिथम। डे नाइट रिथम को क्या कर रहा है? ये रेगुलेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक। If an underlying condition or injury impairs the pineal gland, it can lead a hormone imbalance, and this can impact several systems in your body. कि बाकी systems जो आपकी बॉडी में वर्क कर रहे हैं वो भी इसी pineal gland से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो अगर इस pineal gland में कोई इंजरी होती है तो ये आपके बाकी systems ऑफ द बॉडी को भी इम्पैक्ट करे। ठीक, उसके बाद से अगर आप देखेंगे pineal gland का और भी इंपॉर्टेंस है। अकॉर्डिंग टू द sages, this gland connects the persons to the higher world। ठीक है, हायर वर्ल्ड से कनेक्ट करता है क्योंकि मेडिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंटर पार्ट में प्रेजेंट है और मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर while meditating over here at this region you can see a bright light appearing in this region, और मेडिटेशन एक्टिवेट करता है जो आपके इस ऑर्गन को उसके फुल पोटेंशियल पे जाने के लिए एक्टिवेट करता है। तो ये आप देखेंगे कि थोड़ा सा मिस्टीरियस वर्किंग भी है इसकी, और इसमें आपकी बॉडी में पोटेंशियल डेवलप करने में भी हेल्प कर रहा है ये। तो यहाँ पे ये हो गया पीनल ग्लैंड। अब पीनल ग्लैंड पहले जो हार्मोन सीक्रेट कर रहा था दैट इज मेलाटोनिन, जो आपका स्लीपिंग साइकिल डिसाइड कर रहा है। प्लस ये जो दूसरा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है इट इज नोन एज सेरोटोनिन हार्मोन। इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? सेरोटोनिन हार्मोन बोलते हैं, एंड इट इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये भी कहाँ पर पाया जाता है? पीनल ग्लैंड में पाया जा रहा है, फाउंड इन पीनल ग्लैंड। प्लस इट कैरीज मैसेजेस बिटवीन नर्व सेल इन योर ब्रेन, मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS और PNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दोनों चीजें होती हैं। तो अगर CNS किससे कनेक्टेड है? आपके PNS से कनेक्टेड है। ठीक है, PNS के जितने भी पार्ट्स है वो कहाँ से कनेक्टेड है? CNS से कनेक्टेड है।
तो सेरोटोनिन का काम क्या होता है, मैसेज सेंड करना होता है अपने नर्व सेल्स, तो ब्रेन के नर्व सेल्स है उनके बीच में, और बाकी जो थ्रू आउट द बॉडी एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, वो थ्री किसके थ्रू हो रहा है, सेरोटोनिन हार्मोन के थ्रू होता है। एंड सेरोटोनिन, डोपामीन, ये सारे क्या है, हैप्पी हार्मोन्स भी, दे आर नोन एज हैप्पी हार्मोन्स। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया कि पीनल ग्लैंड लाइट सेंसिटिव ग्लैंड है, प्लस ये दो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, फर्स्ट इज मेलाटोनिन एंड द सेकंड वन इज सेरोटोनिन हार्मोन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस। अब जो हाइपोथैलेमस है, अगेन इट इज एंडोक्राइन पार्ट एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का प्रेजेंट है। ऑलरेडी हम सिंपल डायग्राम से इसका लोकेशन देख चुके हैं कि कहाँ पर, तो ये किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन located in the lower central part of the brain. It is a gland in the brain that controls the brain system. ये क्या कर रहा है, फाइनली ब्रेन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। तो जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे, जब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था इस तरीके से, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने दो पार्ट्स देखे थे, ठीक है। दो पार्ट्स में एक था आपका एंटीरियर पार्ट जो 75% था पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंड सेकेंड वन इज रेस्ट इज आपका पोस्टीरियर पार्ट, तो ये 25% था, ठीक है। तो आपका जो एंटीरियर पार्ट है वो एफएसएच, एलएच, ये सारे हार्मोन सीक्रेट कर रहा था। अगर आपको याद होगा, इफ यू हैव रिवाइज दिस, तो याद होगा आपको कि एफएसएच, एलएच ये सारे हार्मोन सीक्रेट कर रहा था एंटीरियर पार्ट, और ये खुद से ही सीक्रेट करता है। एंटीरियर पार्ट जितने भी हार्मोन सीक्रेट कर रहा है वो खुद से ही सीक्रेट करता है। बट अगर हम इस पार्ट की बात करें जो पोस्टीरियर पार्ट है, तो पोस्टीरियर पार्ट दो हार्मोन सीक्रेट कर रहा था, और वो दो हार्मोन थे, एक था एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और दूसरा कौन सा था आपका, ऑक्सोटोसिन था। तो फर्स्ट वन इज ऑक्सोटोसिन, फर्स्ट वन इज एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की वर्किंग अगर याद होगी, तो जब वाटर लेवल कम हो जाता है यूरिनेशन के टाइम पर, तो उस टाइम पर ये वाटर लेवल के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, एडीएच हार्मोन। और ऑक्सोटोसिन का भी देखा था कि ऑक्सोटोसिन किस तरीके से हेल्प करता है। तो पोस्टीरियर पार्ट एक्चुअली में खुद हार्मोन सिक्रीशन नहीं कर रहा है। ये जो एडीएच और ऑक्सोटोसिन हार्मोन है, दीज आर सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, एंड ये जाकर पोस्टीरियर पार्ट में स्टोर हो जाते हैं। तो इनको ओरिजिनली कौन सीक्रेट कर रहा है, हाइपोथैलेमस सीक्रेट कर रहा है, एंड देन इट ट्रांसफर्स इट टू द पोस्टीरियर पार्ट, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो इन दोनों हार्मोन्स को स्टोर करके रखता है, और जैसे ही इसका वर्किंग होता है तो उस टाइम पर ये काम करते हैं। द हाइपोथैलेमस कीप्स द बॉडी इन अ स्टेबल स्टेट, और उस स्टेबल स्टेट को क्या कहा जाता है, होम्योस्टेसिस। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट टर्म दैट व्हाट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक स्टेबल स्टेट होता है आपकी बॉडी का। फिर इसके बाद से हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या क्या कर रहा है, मेंटेनिंग डेली फिजियोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन कर रहा है, एपेटाइट, हंगर, ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। फिर आता है सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, रेगुलेटिंग बॉडी वेट एंड रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। ये सारी चीजें कहाँ से हो रही हैं, हाइपोथैलेमस के थ्रू। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हाइपोथैलेमस ने एफएसएच, एफएसएच क्या था, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जब उसके आगे आरएच का सब्सटीट्यूशन है, यहाँ पे आरएच लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स। मींस ये रिलीज कहाँ से हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस से हो रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस इन सारे, मतलब प्रोड्यूस तो एंटीरियर पार्ट ने किया था इस एफएसएच को, बट रिलीज कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है। इसके अलावा सिर्फ एफएसएच आरएच नहीं होता है, ठीक है। एफएसएच आरएच के साथ हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था जिसको गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। तो अगर एफएसएच के साथ आरएच है तो रिलीजिंग हार्मोन आ गया, इसके साथ एलएच का कॉम्बिनेशन था, उसमें भी आरएच आ जाएगा, रिलीजिंग हार्मोन। ये दोनों ही मिलकर क्या कहलाते हैं, आपके ग्रोथ हार्मोन्स कहलाते हैं। तो दीज आर नोन एज ग्रोथ हार्मोन्स। ये हो गया। उसके बाद से आते हैं जैसे जीएच, ग्रोथ हार्मोन के साथ एक इनहिबिटिंग हार्मोन भी होता है। आईएच लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे, इनहिबिटिंग हार्मोन बोलेंगे, बिकॉज ये आपकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, जैसे गाइनेटिज्म वगैरह हमने देखी थी, तो उसको इनहिबिट करने का काम भी कौन कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, विच आर सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस। फिर आता है जैसे पी के साथ एच, पी के साथ आर एच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, है ना। पी के साथ आर एच पढ़ लिया, और पी के साथ आई एच हो गया, रिलीजिंग हार्मोन प्लस इनहिबिटिंग हार्मोन। आई एच स्टैंड्स फॉर इनहिबिटिंग हार्मोन। या जब किसी चीज का एक्सेस होगा तो उसको इनहिबिट भी करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन बोलते हैं। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। उसके बाद इसी तरीके से जो ACTH था, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उसमें भी क्या आ जाएगा आपका रिलीजिंग हार्मोन उसके साथ भी, और MSH के साथ भी क्या आ जाएगा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, उसके साथ भी क्या आ जाएगा, RH का कॉम्बिनेशन। तो ये सारे रिलीजिंग हार्मोन्स हैं। इसलिए हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी चीजें कहाँ से हो रही थी, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रही थी। तो इसलिए हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं,
मास्टर ग्लैंड कहते हैं, एंड अब हाइपोथैलेमस उस मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर, और इट इज ऑल्सो नोन एज सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. इसको क्या बोलेंगे? सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी. The hypothalamus releases hormones that controls the following processes. जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन करेगा. ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन कहाँ पर हो रहा था? थायरोक्सिन में हो रहा था, और थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड्स सीक्रेट कर रहा था, तो इसलिए अब उसको भी कंट्रोल कर रहा है. दैट्स वाई हम इसको मास्टर ऑफ मास्टर कह रहे हैं. वाटर बैलेंस, मिनरलोकॉर्टिकॉइड याद होगा आपको. फिर सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, प्यूबर्टी में हेल्पफुल होता है, लेबर, ठीक है, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के टाइम पर, ब्रेस्ट मिल्क फ्लो पर, एंड पेरेंट चाइल्ड की जो बॉन्डिंग फॉर्म होती है, दैट इज फाइनली वर्कड बाय दिस हाइपोथैलेमस. ये कंट्रोल कर रहे हैं. कि यहाँ पर हाइपोथैलेमस भी कंप्लीट हो गया. फिर नेक्स्ट जो हमारा लास्ट ग्लैंड है, दिस इज दैट इज गोनड्स. गोनड्स क्या है? दीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, एंड दे आर नोन एज सेक्स ग्लैंड्स और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन्स को करते हैं. हमने ऑलरेडी एक वर्किंग देखी थी यहाँ पर कि जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड था, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हो रहा है? एफएसएच सीक्रेट हो रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब ये जो एफएसएच है वो कहाँ पर जा रहा था? ब्लड पे ट्रांसफर हो रहा था. ब्लड पे जाने के बाद ये जो ब्लड है वो इसको कहाँ तक लेकर जाएगा? गोनड्स तक. तो गोनड्स क्या हो गए? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हो गए. ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स. अब यही जो गोनड्स के बाद ये कहाँ पर जाता है? टेस्टिस पे जाता है, मेल्स पे, और अगर फीमेल है तो उनकी ओवरीज पे ट्रांसफर हो गए. तो ये प्रोसेस था पूरा. अब टेस्टिस के बाद जब ये टेस्टिस पे जाता है तो किस चीज को स्टिमुलेट करता है? टेस्टिस पे वहां पे स्पर्म सेल्स के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा, प्लस ये हार्मोन्स का सिक्रीशन भी स्टिमुलेट करता है. और उस हार्मोन में एक तो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा एक्टिविन या इनहिबिन, ठीक, ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है. तो यहाँ पे हमने वर्किंग देखी कि फर्स्टली पिट्यूटरी ग्लैंड ने एफएसएच सीक्रेट किया, एफएसएच कैरी जाता है ब्लड तक, ब्लड उसको कैरी करके ले जाता है गोनड्स तक, एंड फाइनली गोनड्स के बाद ये कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है? एफएसएच. एफएसएच इज कमिंग टू टेस्टिस. टेस्टिस में क्या स्टिमुलेट कर रहा है? स्पर्म सेल्स के फॉर्मेशन को, प्लस ये जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको भी स्टिमुलेट करता है, सीक्रेट करता है. अगर ये फीमेल के ओवरीज पे जा रहा है तो ओवरीज क्या करेंगे? एग सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, ओवम फॉर्मेशन होगा. और फीमेल्स पे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? एक तो एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर मेनली, रिलैक्सिन होगा, और एक्टिविन, इनहिबिन, ये सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन इस पर होता है. तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, जैसे अगर टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस में किस तरीके से वर्क करेगा ये? टेस्टिस में यहाँ पर हम देख लेते हैं, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस इज नोन एज सेमिनिफ्लोरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं. Don't need to worry about this because we are going to study the reproductive system in detail in the upcoming lectures. So you will develop a better understanding of this topic in the upcoming lectures. यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस का जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें क्या हो रहा है? स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो इस टेस्टिस में दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं. फर्स्ट इज सर्टोली सेल एंड द सेकेंड वन इज लेडिक सेल. अगर सर्टोली सेल है तो इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स. मेनली अगर सर्टोली सेल है तो वो किसके फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है? स्पर्म सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. और जो लेडिक सेल है, ठीक है, इसके फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. तो टेस्टिस में टू टाइप्स के सेल्स का प्रोडक्शन होता है. वन इज सर्टोली सेल एंड द अदर वन इज लेडिक सेल. ठीक है, ये सारी चीजें हो गई टेस्टिस से रिलेटेड. कुछ फंक्शंस देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन. तो टेस्टोस्टेरोन इट इज अ सेक्स हार्मोन इन मेल बॉडी. कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मेल बॉडी में होता है. एंड ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बिकॉज इट डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किस में डेवलप करता है? मेल्स पे. स्टिमुलेट करता है उसके प्रोडक्शन को, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन द गोनड्स. गोनड्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब ये क्या क्या फंक्शंस करते हैं वो सारी चीजें गिवन है यहाँ पर. कि बोन मास को रेगुलेट कर रहे हैं, फैट डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं, सेक्स ड्राइव्स होती हैं उसको भी रेगुलेट करते हैं, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्पर्म प्रोडक्शन कर रहे हैं, फर्टिलिटी रेगुलेट कर रहे हैं मेल्स में. नेक्स्ट इज एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन क्या है? सेक्स हार्मोन इन फीमेल बॉडी, एंड ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करेगा किसमें? फीमेल्स पे. तो डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवम. मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे हेल्प करता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर हेल्प करेगा, एंड डिसरिलेटिंग हाइट इंक्रीज इन फीमेल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. ठीक है, कि हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो तो उस चीज को भी डिसरिलेट करता है एस्ट्रोजन. फिर आता है प्रोजेस्टेरॉन विच इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन. इसे क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन. और ये क्या काम करता है? मेनली
कि जो यूटेरस की लाइनिंग होती है उसको प्रिपेयर करता है ताकि एक फर्टिलाइज्ड एग यूटेरस में आके इम्प्लांट हो सके। तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन हेल्प कर रहा है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन एंड इंजेक्शन ऑफ मिल्क इन मैमरी ग्लैंड। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में पहले, तो यहाँ पर एक क्विक रिवीजन टाइप का है, ये सारे फंक्शंस गिवन है। इट विल बी इजियर फॉर यू टू स्टडी फ्रॉम हियर। बाकी रिलैक्सिन का अगर फंक्शन देखेंगे, रिलैक्सिन हमने नहीं पढ़ा है, तो ये एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन है दैट हेल्प्स द बॉडी स्ट्रेच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अगर ये प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या हो रहा है, जैसे आपका ये यूटरस है, हम कुछ बट यहाँ पे यूटरस है, और इस टाइम पर जो प्रेशर अप्लाई होगा, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो ये डायलेशन में हेल्प करता है। इट डायलेट्स और एक्सपेंड्स द यूटरस, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये बेसिकली लेटर स्टेजेस में डेवलप होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है नियर द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी फॉर इजी बर्थ ऑफ द यंग वन, ताकि बच्चे का जन्म प्रॉपर्ली हो सके, तो यूटरस से बाहर आने पे ये हेल्प करता है। फिर लूजनिंग मसल्स, जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स एंड प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर डिलीवरी, लेंथनिंग एंड सॉफ्टनिंग द सर्विक्स। सर्विक्स को क्या करेगा, ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है इसको लेंथन और स्ट्रेंथन सॉफ्टन करता है, ओपन करता है। फिर आता है एक्सपेंडिंग एंड सॉफ्टनिंग द पेल्विस। ये सारे रिलैक्सन के फंक्शन और रिलैक्स करता है यूटेरस को, ऐसे याद रखना है। फिर आता है एक्टिविन और इनहिबिन। एक्टिविन मींस एक्टिवेट करना, तो ये स्टिमुलेट करता है एफएसएच और एलएच ग्रोथ हार्मोन्स के प्रोडक्शन को। प्लस अगर इनहिबिन है मींस इनहिबिट करेगा, रोकेगा। किसको रोकेगा? इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच एंड एलएच हार्मोन के प्रोडक्शन को ये रोकता है। अब डिसीजेस जो रिलेटेड है गोनड से, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे गायनिकोमेस्टिया हमने डिस्कस कर लिया है, और एड्रेनल विरिलिज्म। गायनिकोमेस्टिया में क्या था कि अगर मेल्स हैं तो मेल्स में एक्सेस सिक्रीशन होगा फीमेल सेक्स हार्मोन। कौन सी डिसीज होती है? गायनिकोमेस्टिया होता है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है एड्रेनल विरिलिज्म। जब फीमेल में एक्सेस सिक्रीशन होगा किसका? मेल सेक्स हार्मोन का, तो उस कंडीशन से जो डिसीज अकर होती है दैट इज नोन एज एड्रेनल विरिलिज्म। या वहां पर डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। फिर आता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। व्हेन अ चाइल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्यूबर्टी स्टार्ट्स अर्ली। अर्ली स्टार्ट होना मींस अगर गर्ल्स में ये स्टार्ट हो जाए बिफोर द एज ऑफ 9, ठीक है, बिफोर द एज ऑफ 9 स्टार्ट हो जाए प्यूबर्टी। और अगर मेल्स हैं तो मेल्स में कब स्टार्ट हो जाएगी? बिफोर द एज ऑफ 10। 10 की एज के पहले स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइम पर इस जो कंडीशन है उसको क्या कहा जाता है? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का, प्यूबर्टी। देन आता है हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म भी एक डिसीज होती है। जैसे अगर मेल हाइपोगोनाडिज्म है तो ये किस लिए होगा? जब हाइपो फंक्शन होगा प्रॉपर्ली, जो सर्टोली सेल है और लेडिक सेल है प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे। तो सर्टोली सेल क्या काम कर रहा था? स्पर्म्स का प्रोडक्शन कर रहा था, स्पर्म सेल्स का। और जो आपका लेडिक सेल है वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कर रहा था। तो ये दोनों ही चीज अच्छे से नहीं प्रोड्यूस होंगी, डिफिशियंसी होगा। तब क्या होता है? मेल हाइपोगोनाडिज्म होता है। फीमेल हाइपोगोनाडिज्म में क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा, तो इसके वजह से जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनका डिलेड डेवलपमेंट होगा या नॉन डेवलपमेंट होता है फीमेल स्पेस। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि गोनड्स की भी क्या वर्किंग थी, और जो लास्ट आपका ग्लैंड था दैट इज गोनड, और उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर ना कुछ चीजें हैं, जैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या एंडोक्राइन सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों? व्हाई एंडोक्राइन सिस्टम इज सो इम्पोर्टेंट? तो यहाँ पे कुछ आप देखेंगे कि जो हिंदुज्म या फिर बुद्धिज्म और आयुर्वेद में चक्र का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो 7 चक्र होते हैं। तो 7 चक्र में से हमने जो अभी तक ग्लैंड्स पढ़े हैं, जैसे हमने ये सारे ग्लैंड्स पढ़े, सबसे पहले हमने थायराइड पढ़ा था, ठीक है। थायराइड के बाद से हमने थाइमस ग्लैंड भी पढ़ चुके हैं, एड्रिनल भी हमने पढ़ा है, गोनड्स अभी अभी पढ़ा, प्रोस्टेट एंड फेलिपियन ट्यूब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें भी, और पीनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो 7 ग्लैंड्स हैं, इसके हिसाब से 7 चक्र बने हिंदुज्म में, बुद्धिज्म और आयुर्वेद में इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे फर्स्ट ये किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? 7 कलर से। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। कहाँ से स्टार्ट होंगे? लोअर पार्ट से। इस तरीके से ऐसा कुछ है। जैसे स्पाइन का लोअर पार्ट है वो रेड कलर है, ठीक है। तो इस जो चक्र को क्या कहा जाता है? मूलधारा चक्र। ग्राउंडिंग एंड फिजिकल स्टेमिना। इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला ये चीज, बट ये जर्नल अवेयरनेस के लिए और एक बहुत बेसिक चीज है कि सारी चीजें, जैसे योग में आपको सिखाया जाता है कि सारी चीजें कंट्रोल करनी है और ऑल दैट, तो फिर इसके लिए इम्पोर्टेंट है। स्वादिष्ठान एक होता है, स्वादिष्ठान आपका चक्र। तो स्वादिष्ठान चक्र कहाँ से रिलेटेड है? गोनड ग्लैंड से। ये किसमें है? ये क्या चीज करता है? क्रिएटिविटी, जो सेक्सुअल ड्राइव है यहाँ से कंट्रोल होता है। फिर आता है मणिपुर। मणिपुरा जो मणिपुरा चक्र होगा पेनक्रियास। पेनक्रियास में भी आप एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, विजडम और पावर को रेगुलेट करता है, जो आपका विल पावर है उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। फिर अनाहत चक्र होता है हार्ट पे।
उसके बाद से आजना थ्रोट पर होता है, विशुद्धि चक्र होता है जिसको हम थर्ड आई पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। फिर एक होता है सहस्त्ररा क्राउन पीनियल ग्लैंड पे होता है। तो ये 7 चक्र का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम। सो दैट्स इट, यहाँ पर हमने एंडोक्राइन जो सिस्टम वाला टॉपिक है दैट इज नाउ फिनिश्ड, एंड आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, सो थैंक यू गाइज।